अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, इसके टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कुछ एमसीक्यूज़ हमने की थी। आज उसमें से कुछ नई एमसीक्यूज़ को हमने स्टार्ट करना है। फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ है, अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कल अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स इफ़ इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस बोथ आर मेड ट्वाइस द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। यूएचएस 2008 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि एक बॉडी जो कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के ज़रिए से हरकत कर रही होती है, अब अगर उसकी लीनियर वेलोसिटी और रेडियस को दोगुना कर दिया जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, वो हमने बेटा बतानी है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बेटा हमारे पास होता है FC mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। लीनियर वेलोसिटी और रेडियस यानी कि वेलोसिटी हमारे पास 2v और रेडियस भी हमारे पास 2r। नया रेडियस है और नई वेलोसिटी है। m कांस्टेंट था, v की जगह पर बेटा 2v लिखना है और इसका स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाई 2r इसको लिखेंगे। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेंगे तो F सेंट्रीपिटल, नई सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा पहले वाली सेंट्रीपिटल फोर्स के दुगना होगी। तो ऑप्शन आपके पास बेटा C करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ रॉन्ग अबाउट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यूएचएस 2012 में आपसे एमसीक्यूज पूछी गई है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये तो करेक्ट है। देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, ये भी बात ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे से अपोजिट होती हैं। सी ऑप्शन है, देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, इनकी मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर होती हैं, ये भी बात ठीक है। डी ऑप्शन, बोथ परफॉर्म वर्क, ये गलत है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी जिसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कराते, तो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट की वजह से कोई वर्क नहीं होता। डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यू है, डबलिंग द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ विल इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स 8 टाइम, कि मास, रेडियस या वेलोसिटी में से किन को दुगना कर दें तो हमारे पास बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स 8 गुना बढ़ जाती है। यूएचएस 2014 में ये आपसे एमसीक्यूज आई हुई है। तो बेटा इसमें हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। मास को भी दुगना कर दें और वेलोसिटी को भी दुगना कर दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स, मास की जगह पर 2m, वेलोसिटी 2v करें, उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। पहले वाली सेंट्रीपिटल फोर्स का 8 होना, तो इसका मतलब आपको मास और वेलोसिटी को दुगना करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन है बेटा मास और वेलोसिटी यानी कि फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को, बी करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द लीनियर वेलोसिटी। यूएचएस 2015 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि जब भी जिस्म सर्कुलर मोशन में होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान में एंगल क्या होता है, वो बेटा हमने एंगल बताना है। हेयर इज बेटा, अगर जिस्म सर्कुलर मोशन में हो, सेंट्रल पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट से यहाँ तक का ये जो फासला रेडियस और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ मौजूद होगी, जबकि लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी VT ये हमारे पास एक दूसरे के साथ जाविया 90 डिग्री बना रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं। ऑप्शन आपके पास बी करेक्ट है। सिक्स्थ एमसीक्यूज है, इफ़ मास एंड वेलोसिटी एंड रेडियस बिकम्स डबल देन द सेंट्रीपिटल फोर्सेस। यूएचएस 2016 में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि किसी भी सर्कुलर मोशन में मौजूद जिस्म का अगर मास, वेलोसिटी और रेडियस इन तीनों चीज़ों को डबल कर दिया जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी बेटा, वो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है। तो बेटा यहाँ पर देखें, रेडियस कांस्टेंट था, मास और वेलोसिटी को दुगना करने से हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स 8 टाइम्स हो गई थी। अगर रेडियस को भी दुगना कर देंगे तो यहाँ से एक फैक्टर 2 का नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी 2 डिवाइड होगा, तो ये 4 का फैक्टर बाकी होगा। है वही कैलकुलेशन, वही फार्मूला हमारे पास, तो सेंट्रीपिटल फोर्स 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो बेटा ये वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा हूँ कि हमने इब्तिदा में मैंने आपको वो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया था किस तरह से एक फार्मूला में कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आप कांस्टेंट कर दें और बाकी जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरह का रिलेशन रखती हैं।
अब एक को दोगुना करने से दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप एक को 3 गुना कर दें तो फर्स्ट वन क्वांटिटी की क्या वैल्यू होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखें आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रही हैं। तो इसीलिए ये MCQ प्रोवाइड करने का मकसद जो मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाई है कि किस तरह से MCQ बन सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वो समझाना है, उनको अंडरस्टैंड कराना है। 7th MCQ है, इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 पाई रेडियन फी सेकेंड एंड द रेडियस इज 1 मीटर देन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। UHS 2017 में ये आपसे MCQ पूछी जा चुकी है कि एक जिस्म है जो कि एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई रेडियन फी सेकंड के साथ मूव कर रहा है, अगर रेडियस ऑफ द सर्कल 1 मीटर के बराबर हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, वो हमने बताना है। तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, इसका फार्मूला हमारे पास होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, और V का स्क्वायर करना है बेटा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी बेटा स्क्वायर करना है तो 2 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आपके पास आंसर C करेक्ट रहेगा। 8th MCQ है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मास ऑफ m एंड एन अदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m और ईच फोर्स टू मूव अलॉन्ग अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर फी सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशंस आर। ECAT 2014 में आपसे ये MCQs पूछी जा चुकी है कि 2 मासेस हैं, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है। अब ये एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर हरकत कर रहे हैं जिसका रेडियस 1 मीटर के बराबर है और इनकी स्पीड को कांस्टेंट कर दिया गया 1 मीटर फी सेकंड, यानी कि इनकी लीनियर स्पीड को कांस्टेंट कर दिया गया। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि इनके बेटा एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड्स क्या होंगी, वो बेटा हमने मैग्नीट्यूड्स बतानी है। हियर इज बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अब दोनों चीज़ें उसने कांस्टेंट कर दी हैं, उसने कहा V भी 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर 1 मीटर फी सेकंड है, रेडियस भी आपके पास 1 मीटर का है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों अजसाम के लिए, चूँकि मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, जस्ट V और R के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए वो दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बेटा कांस्टेंट होंगे, मतलब इनकी जो रेशोज़ होंगी, इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो बेटा इक्वल रहेंगी। ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 9th MCQ है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल इफ़ द मास इज ट्रिपल्ड, द स्पीड इज हाफ्ड एंड द रेडियस अनचेंज्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर ऑफ। ECAT 2016 में आपसे ये MCQ पूछी जा चुकी है कि एक जिस्म है जो कि सर्कुलर ट्रैक के ऊपर हरकत कर रहा है, अगर उसकी स्पीड हाफ कर दी जाए, रेडियस कांस्टेंट रखा जाए, मास को 3 गुना कर दिया जाए, तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, वो बेटा हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बतानी है। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला FCmV स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ पर मास को ट्रिपल करना है तो 3m लिखेंगे, वेलोसिटी बेटा हाफ करनी है तो ये 1/2V और इसका स्क्वायर कर लेना है डिवाइडेड बाई रेडियस कांस्टेंट है, इसको वैसे रहने दें। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो नई वैल्यू आएगी इसकी, अगर उसको प्राइम से बेटा ज़ाहिर कर लें तो यहाँ से 3m डॉट 1/2 बेटा ये आपके पास 1/4 बनेगा और इधर से V स्क्वायर और डिवाइडेड बाई R, या इसको सिंपली बेटा लिख सकते हैं 3/4 mV स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये ओरिजिनल उसकी फर्स्ट वन सेंट्रीपिटल फोर्स थी, तो 3/4 सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ फर्स्ट वैल्यू, पहली जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी, 3/4 फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। C ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। देखिए बेटा सारी चीज़ें वही हैं, लेक्चर में बेसिक आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो अब वो बेसिक लेक्चर ज़रूर सुनें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर सर्च करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट MCQs लेक्चर नंबर 1 और 2 और 3 लेक्चर्स मैंने आपको डिटेल में समझाए हुए हैं। मैं यहाँ पर दोबारा आपको ये सारी डिटेल नहीं देने लगा। 10th MCQ है, वन एंड ऑफ 1 मीटर स्ट्रिंग इज़ फिक्स्ड and other end is attached with a 2 kg stone. The stone swings in a vertical circle passing the top point at 4 meter fee second. The tension force of the swing at this point is about 2018 में ये आपसे MCQ पूछी गई है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई 1 मीटर की है, इसके एक एंड को बांध दिया गया है और दूसरे एंड से 2 किलोग्राम का एक स्टोन बेटा इसके साथ अटैच किया गया है। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि स्टोन एक वर्टिकल सर्कल में पास कर रहा है और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड बेटा ये है 4 मीटर फी सेकंड।
टेंशन फोर्स हमने बतानी है उस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन की फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थी कि बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ होगी और वेट यहाँ एक्ट करेगा। इस पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये और वेट यहाँ पर होगा। क्लियर बेटा। और इस पॉइंट के ऊपर देखें, जब जिस्म हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आता है और वर्टिकल प्लेन में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ये डायरेक्शन अपनाती हैं, जबकि वेट बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर वेट के बराबर हो जाती है, तो वेट के बारे में हमने जाना है बेटा ये mg के बराबर होता है। अब m मैस उसने हमें बताया हुआ 2 kg, और इसको बेटा 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे या 10 से, तो हमारे पास कितना आएगा 20 राउंड अबाउट। टेंशन की जो फोर्स होगी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर 20 के करीब करीब होगी। 11th MCQ से विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर द पार्टिकल मूविंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r एट कांस्टेंट स्पीड। ECAT 2019 में आपसे ये MCQs पूछी जा चुकी है कि कौन सा ग्राफ एक ऐसे पार्टिकल की मोशन को ज़ाहिर करेगा जो कि एक r रेडियस के सर्कल के अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा होगा। वो ग्राफ बेटा बता दें। एक्सेलरेशन और रेडियस के दरमियान में ग्राफ किस तरह का होगा। अगर तो स्पीड कांस्टेंट कर दीजिए, तो बेटा आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये v² डिवाइडेड बाई r के। अब उसने हमें कहा है v कांस्टेंट है। v के कांस्टेंट करने की वजह से AC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। अब दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में सिंपल इन्वर्स रिलेशन हो तो उनका ग्राफ किस तरह का होगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट MCQs लेक्चर नंबर 3 हमारा ग्राफ से मुताल्लिक मैं ये ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ कि हमारे पास अगर दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में सिंपली डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन हो तो वो हमेशा फिज़िकल क्वांटिटीज़ ग्राफ अपना हाइपरबोला बनाती हैं। और हाइपरबोला बेटा ये डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ये इसकी शक्ल होती है। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, वो सारी स्ट्रक्चर मैं आपको दे चुका हूँ कि फार्मूला में से कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आपने कांस्टेंट करना है और बाकी जो हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ उनके दरमियान में क्या ताल्लुक़ बनेगा। अब मेरा यही फार्मूला अगर रेडियस को कांस्टेंट कर दें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और स्पीड के दरमियान में किस तरह का ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ की शक्ल क्या होगी, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अगर आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ग्राफ वाला वो लेक्चर जाकर आप देख सकते हैं। 12 MCQs हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डबल्ड एंड स्पीड इज सेम देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी। ECAT 2019 में आपसे ये MCQs पूछी जा चुकी है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, अगर रेडियस ऑफ द सर्कल को डबल कर दिया जाए और स्पीड सेम रहे तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी वो हमने बेटा बतानी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन FC हमारे पास mv² डिवाइडेड बाई r, मैस कांस्टेंट, ठीक है बेटा, और इधर से v भी उसने हमें कांस्टेंट बताई है। तो इन दो चीज़ों के कांस्टेंट हो जाने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी r के। अगर r को बेटा यहाँ पर दुगना किया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ हो जाती है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट MCQs लेक्चर नंबर 1 के अगर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन की बुनियादों पर आपके क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, यहाँ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप दोबारा से उस लेक्चर को भी सुन सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सर्च करें और लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आपके पास इन तमाम तर बेसिक्स के ऊपर प्रोवाइड किए गए हैं। C ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा हाफ का। तो ये थी कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो MCQs बेटा जो बारहा आपके इन एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से मुताल्लिक। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।